जरूरतों पर नजर रखिए, तभी रिश्तों में अपने हितों को बचा पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गीतानंदन एकेडमी में। अनुराग मिश्रा नाम है हमारा, जहां हम हर खबर को समझते हैं इंटरेस्ट और इंटेंशंस के लेंस से। और आज फ्रांस ने G7 देशों को ऐसा चौंकाया है कि पूरे वेस्टर्न ब्लॉक की फॉरेन पॉलिसी हिल गई। क्यों? क्योंकि फ्रांस ने कह दिया, हम पैलेस्टाइन को एक राज्य स्टेट के रूप में मान्यता देने जा रहे हैं। जी हाँ, G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 में से ऐसा करने वाला पहला देश। अब सवाल ये, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट सदस्य P5 में से पहले से 2 देश पैलेस्टाइन को स्टेट मानते हैं। कौन कौन? कमेंट में बताएं, हिंट दे देते हैं, उनमें से एक रशिया है और एक चाइना। तो फिर सवाल ये, बाकी G7 देश पैलेस्टाइन को स्टेट क्यों नहीं मानते? क्योंकि इजराइल फैक्टर। यूएसए और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की फॉरेन पॉलिसी इसराइल सेंट्रिक है। अमेरिका कहता है जब तक 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं आता, जब तक पैलेस्टाइन खुद को यूनाइटेड, पीसफुल और स्टेबल नेशन के रूप में साबित नहीं करता, हम उसे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। अब दिक्कत यह है कि आज भी हमस जैसा संगठन ओपनली कहता है इजराइल को हम देश ही नहीं मानते। तो G7 देश पूछते हैं, जिससे बात करें वो खुद दूसरे की एग्जिस्टेंस ही नकारता है। फिर बातचीत किससे? अब ट्विस्ट देखिए, जब फ्रांस ने ये स्टैंड लिया तो क्या ईरान खुश हुआ? आप सोचोगे हाँ, ईरान तो प्रो पैलेस्टाइन है, लेकिन बिल्कुल नहीं, ईरान खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रांस की मान्यता पैलेस्टाइन अथॉरिटी यानी फतह पार्टी के लिए है, न कि हमास के लिए। ईरान तो हमास को सपोर्ट करता है, जो हथियार और हिंसा में विश्वास रखता है, जबकि फतह पार्टी नेगोशिएशन में यकीन रखती है। तो फ्रांस का रिकॉग्निशन हमास के नैरेटिव को कमजोर करता है और ईरान का इन्फ्लुएंस घटाता है। अब जरा पीछे चलते हैं जियो हिस्ट्री में। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फ्रांस इजराइल का सपोर्टर था। क्यों? क्योंकि उस वक्त नॉर्थ अफ्रीका में अल्जीरिया फ्रांस की कॉलोनी थी और अरब नेशंस वहां के रिवॉल्यूशन को सपोर्ट कर रहे थे। फ्रांस को लगा अगर अरब एकता बढ़ेगी तो अल्जीरिया हाथ से निकल जाएगा। इसलिए अरब यूनिटी को डिसरप्ट करने के लिए फ्रांस ने इजराइल को इनडायरेक्ट सपोर्ट किया। 1956 का सुएज क्राइसिस, फ्रांस, ब्रिटेन और इसराइल साथ आए थे इजिप्ट के खिलाफ। लेकिन फिर आया टर्निंग पॉइंट, द गॉल ईरा। फ्रांस के राष्ट्रपति डी गॉल को लगने लगा कि इजराइल अब बहुत शक्तिशाली हो रहा है और खुद फ्रांस कमजोर। 1962 में अल्जीरिया आजाद हो गया। फ्रांस मिडिल ईस्ट में अपना कंट्रोल खोता चला गया। फिर आया दूसरा कारण, ऑयल क्राइसिस। फ्रांस को डर था कि इजराइल का अग्रेशन मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी बढ़ाएगा, जिससे तेल की सप्लाई भी कट सकती है। उधर इराक की पेट्रोलियम कंपनी में फ्रांस के स्टेक्स थे, तो फ्रांस ने सोचना शुरू किया, अब इजराइल की बढ़ती पावर हमारे लिए खतरा बन रही है। अब फ्रांस की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या है? खुद को यूएसए के पीछे चलने वाला नहीं, बल्कि ईयू का लीडर बनाना चाहता है। यूएसए की डिक्लाइनिंग क्रेडिबिलिटी को देखकर फ्रांस रीजनल लीडरशिप चाहता है। मिडिल ईस्ट में अपना डिप्लोमैटिक इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, बिना मिलिट्री एंगेजमेंट के। अब जरा देखिए रीजनल जियोडायनामिक्स। ईयू में जर्मनी, यूके, इटली सभी कह रहे हैं कि हम फिलहाल पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। जर्मनी ने कहा हम इजराइल के साथ हैं। यूके, रिकॉग्निशन तब होगा जब दोनों पक्ष नेगोशिएशन करें। इटली, रिकॉग्निशन तब जब 2 स्टेट सॉल्यूशन राउंड पर प्रैक्टिकल हो। लेकिन फ्रांस कह रहा है रिकॉग्निशन पहले, नेगोशिएशन बाद में। यानी कि फ्रांस लीडरशिप ले रहा है। अब बात करते हैं जियोपॉलिटिकल आउटकम्स की। अगर पैलेस्टाइन एक स्टेट बन गया तो गाजा और वेस्ट बैंक अब डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं कहे जाएंगे। अगर इजराइल वेस्ट बैंक में मिलिट्री घुसपैठ करे तो उस पर सैंक्शंस भी लगाए जा सकते हैं। पैलेस्टाइन को आईसीसी, आईसीजे जैसी अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में फुल लीगल आइडेंटिटी मिलेगी। मतलब इजराइल के खिलाफ केसेस डाले जा सकते हैं। अब सवाल ये, क्या ये डोमिनो इफेक्ट बनेगा? G7 के बाकी देश भी रिकॉग्नाइज करेंगे क्या? अभी के लिए नहीं। जर्मनी, यूके, इटली सभी इसे प्रीमेच्योर स्टेप मानते हैं। अब एरिया वाइज क्लैरिटी। वेस्ट बैंक में 3 सेक्शंस, अ पैलेस्टीनियन कंट्रोल, बी जॉइंट कंट्रोल, सी इजरायली कंट्रोल। 60% गाजा में हमास की अथॉरिटी है और यही इजराइल का मिलिट्री ऑपरेशन भी चल रहा है। तो कंक्लूजन क्या है? फ्रांस ने जो किया उससे इंटरनेशनल डिबेट जरूर तेज हुई, लेकिन अभी बाकी नेशंस में हेजिटेशन बना हुआ है। प्रश्न उठता है, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, इज देयर अ सिल्वर लाइनिंग इन फ्रांस बिकमिंग द फर्स्ट G7 नेशन टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन? क्रिटिकली एग्जामिन, क्या इससे पीस की संभावना है या इससे इंस्टेबिलिटी और बढ़ेगी? अगर वीडियो ने आपकी समझ साफ की हो तो वाह लिखिए कमेंट में।